नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो क्लास में हम राजस्थान का करंट अफेयर देखने वाले हैं। एक राजस्थान का बजट देखेंगे 2022 वाला और राजस्थान का एक महीने का करंट अफेयर हम देखेंगे। सेकंड ग्रेड परीक्षा में वरिष्ठ अध्यापक में सिर्फ राजस्थान का ही करंट अफेयर आएगा। उसके अलावा फर्स्ट ग्रेड और अन्य परीक्षाओं में भारत और विश्व का भी आएगा। तो राजस्थान करंट अफेयर आपको जहाँ भी आवश्यकता हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसके लिए ये क्लास आपके उपयोगी हो सकती है। तो हम शुरू करते हैं राजस्थान सरकार का बजट 2022-23। इसमें जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है वहाँ से मैंने प्रयास किया है। आप जब भी कुछ पढ़ते हैं करंट अफेयर तो आप ये दिमाग में सोचें कि मान लीजिए आप एग्जामिनर है और आपको पूरे साल भर के करंट अफेयर में से 10 क्वेश्चन आपको बनाने हैं, तो आप निश्चित रूप से कोई आलतू फालतू प्रश्न न बना के आप कोई खास महत्व के प्रश्न बनाने का प्रयास करेंगे। आप खुद पर लेके देख लीजिए कि आपको 10 क्वेश्चन छांट कर देने हैं पूरे एक साल के घटनाक्रम से, तो आप निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न ढूंढेंगे जिनका कोई ना कोई महत्व हो, कोई लॉजिक हो, कोई व्यापक प्रभाव पड़ता हो। तो इसलिए मेरा प्रयास भी ये रहेगा कि हम केवल उन्हीं फैक्ट को देखें जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये 23 फरवरी 2022 को विधानसभा में पेश किया। आपको पता ही है राजस्थान सरकार के जो मुख्यमंत्री है श्रीमान अशोक गहलोत, वो ही वित्त मंत्री है, तो उन्होंने ये पेश किया। ये पहला पेपरलेस बजट नहीं था बल्कि दूसरा था। यानी पिछले साल जो बजट पेश हुआ था 2021 में वो पेपरलेस था। पेपरलेस का मतलब ये हुआ कि अब डिजिटल फॉर्मेट में आने लगा है, पेज में नहीं आता छपकर, क्योंकि वर्तमान समय जो है वो इसी प्रकार का है कि पेज कम से कम लगाओ, ई शासन का ज़माना है। तो इसके लिए अगर कागज़ बचता है तो पेड़ पौधे भी बचते हैं, पर्यावरण भी बचता है। तो ये दूसरा पेपरलेस बजट था 2022 का। 21 वाला जो पहला था, देखो आगे 21 है ना, तो ये पहला था, ऐसे याद रखें। राजकोषीय घाटा, देखो मैंने यहाँ साइड में टिक भी लगाए हैं कि जो इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखने वाली घटनाक्रम, कुछ जानकारी के लिए फैक्ट लिए हैं और कुछ इम्पोर्टेंट है उनको लिए हैं। इसकी पीडीएफ आपको यस गुरु एप्लीकेशन पर पीडीएफ सेक्शन में मिल जाएगी। उसके अलावा जिन्होंने कोर्सेज ले रखा है टेस्ट सीरीज़ वगैरह, उसमें भी आपको इसकी मिल जाएगी। तो राजकोषीय घाटा क्या होता है? जो राजकोष है, जो सरकार का खजाना है, तो मान लीजिए इनकम हमारी कम हुई और खर्चा ज़्यादा हो गया तो घाटा हो जाता है। तो 4.36% का अनुमान है। तो ये बजट जो होता है वो आगामी एक साल का लेखा जोखा होता है कि इतने रुपए आएंगे और इतने जाएंगे। तो अगर ज़्यादा रहा है तो खर्चा यानी कि घाटा जो वो होना है। तो ये आप संख्या डाटा याद रख सकते हैं, 4.36%। आपको पता है मनरेगा गाँव में चल रही है, अब शहरों में भी जो रोजगार गारंटी है वो शुरू कर दी गई है। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शहरों में शुरू की जाएगी। मनरेगा में 100 दिन हुआ करते हैं। मनरेगा आप जानते ही है 2005 में एक्ट बना, 2006 में लागू हुई और उसके बाद में 2009 में इसका नाम महात्मा गांधी आगे जोड़ा गया था और 100 दिन थे, अब 125 दिन इसमें कर दिए गए हैं। अब ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये केवल आपकी जानकारी के लिए है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनने की कम संभावना है। फिर भी आप ध्यान में रखें कि अगर आप 100 यूनिट प्रति माह है उपयोग करते हैं, जैसे बिजली का भी दो महीने से आता है, तो 200 यूनिट अगर आपका बिल आ रहा है तो उसमें से प्रति माह है 50 यूनिट का चार्ज आपका नहीं लगेगा। ये कब है? जब आपकी यूनिट इतनी है। अगर बड़ा बिल आ रहा है तो इसमें शायद ये छूट नहीं मिलेगी। 150 यूनिट तक 3 रुपये और 150 से 300 यूनिट पर 2 रुपये का अनुदान जो है सरकार की ओर से दिया जाएगा। तो ये तो केवल आपकी जानकारी के लिए है कि ये सुविधाएं आपको मिल रही है, यहाँ से क्वेश्चन की संभावना कम है। अब ये यहाँ देखो टिक भी लगाया है, हाईलाइट भी किया है मैंने, ताकि आप पहचान सको कि इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना राजस्थान सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी फ्लैगशिप योजना है। इसमें प्रति परिवार वार्षिक जो बीमा राशि है वो 5 लाख, जैसे मान लीजिए ये चिरंजीवी बीमा योजना करवा रखी है और अगर हारी बीमारी आप इलाज करवाते हैं डॉक्टर से तो 5 लाख रुपए तक का वहन सरकार करती थी। ये चल रही है चिरंजीवी योजना 1 मई 2021 से। अब इसमें क्या है, 1/5/21, अब इसमें क्या है
10 लाख कर दिया गया है। पहले 5 लाख कवर था, अब 10 लाख तक की राशि है वो सरकार कवर करेगी। 5 लाख तक का निःशुल्क दुर्घटना बीमा भी कर दिया गया है कि भगवान ना करे किसी की दुर्घटना हो जाए तो चिरंजीवी बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए एकमुश्त परिवार को मिलेंगे। 3820 सेकेंडरी स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी में यानी 10वीं तक की स्कूलों को अब लगभग सभी 10वीं तक की जो स्कूलें थी जितनी भी सभी को 12वीं कर दिया गया है। तो ये भी एक बड़ा कदम है। इससे जहां विद्यार्थियों को सुविधाएं मिलेगी वहीं जो बेरोजगारों को है नई भर्ती मिलेगी। वरिष्ठ इसमें जो स्कूल लेक्चरर है उसकी नई पोस्ट आएगी। 1000 अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम। देखिए पिछली सरकार के समय जो इंग्लिश मीडियम स्कूल थे उनका नाम था स्वामी विवेकानंद, और अभी जो सरकार ने जो स्कूल किए हैं उनका नाम है महात्मा गांधी। तो आप ये नाम ध्यान रखें, एग्जाम में इनका नाम पूछा जा सकता है। तो महात्मा गांधी के नाम से स्कूलों का नाम है इंग्लिश मीडियम। तो 1000 नए स्कूल, तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है कि जो गरीब बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में बिल्कुल फ्री जो है वो पढ़ पाएंगे, और यहाँ पर भी पुनः नई भर्तियाँ निकलने की और संभावना बन रही है। 400 करोड़ रुपए के व्यय से JLN जवाहरलाल नेहरू मार्ग जयपुर में है। राजस्थान यूनिवर्सिटी, कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा क्या वो कानोड़िया और उसके आगे जो हॉस्टल है, तो वो वाला जो एरिया है राजस्थान यूनिवर्सिटी के आगे वाला JLN मार्ग, उस एरिया को एजुकेशन हब के रूप में सरकार विकसित करने का प्रयास करेगी। वहाँ इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी, वाचनालय इत्यादि, तो उन सब में 400 करोड़ रुपए का जो व्यय है वो किया जाएगा। अब यहाँ दोस्तों आपको ये रुपए जैसे ज़्यादा याद नहीं रखने। नए विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं कि क्या क्या फैक्ट याद रखें, तो जो फैक्ट याद रखना है उसको हाईलाइट किया है मैंने। बाकी ये जानकारी के लिए भी है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन पूछने की कम संभावना है कि कितने कॉलेज खोले जाएंगे, 35, 37, 37, क्योंकि अभी 36 का कहा है, हो सकता है फिर और बढ़ा दें। तो ये जानकारी के लिए है कि 19 जिलों में 36 कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव कि प्रत्येक जिले में जो एक वाचनालय खोला जा रहा है उसका क्या नाम है, तो सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले के साथ इनकी धर्मपत्नी नाम आप पढ़ते हैं, समाज सुधारकों में इनका नाम आता है। तो सावित्रीबाई फुले आप ध्यान में रखें, शिक्षिका थी। तो वाचनालय स्थापित किए जाएंगे, 50-50 लाख रुपए जो है इस पर खर्च किए जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि बहुत ही उच्च स्तरीय ये वाचनालय होगा जहाँ पर विद्यार्थी जाकर पढ़ सकेंगे विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएँ। जयपुर और जोधपुर में आवासीय पैरा खेल अकादमी, पैरा खेल जो दिव्यांग है उनके जो खेल होते हैं उनकी जो अकादमियाँ हैं, ये भी इम्पोर्टेंट यहाँ बनता है कि जयपुर और जोधपुर 2 जगह खोली जाएगी। यस गुरु ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ जो सेक्शन है नीचे पीडीएफ बटन मिलेगा आपको, उस पर क्लिक करना, वहाँ आपको करंट अफेयर नाम से फोल्डर में मिल जाएगी। और आपको इसी यूट्यूब चैनल पर जो साल भर का करंट अफेयर है वो 1-1 घंटे के वीडियोस के रूप में, आधे घंटा 1 घंटा के रूप में आपको कवर करवा देंगे। क्रोनोलॉजी, मूमल, न्यूज़पेपर, पत्रिका, भास्कर आदि स्रोतों से तैयार नोट्स के माध्यम से। जोधपुर में राजस्थान राज्य खेल संस्थान की स्थापना की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट, खेल विभाग के अधीन खेल संस्थान, स्पोर्ट इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना की जाएगी, आप याद रखना। एक राजस्थान में और है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद। तो जो क्रीड़ा परिषद है, खेल परिषद, उसका मुख्यालय जयपुर में है और ये खेल संस्थान है वो जोधपुर में। देखो राजस्थान में जो प्रमुख घटनाक्रम है वो या तो जयपुर राजधानी इसलिए वहाँ, या फिर जैसे जो मुख्यमंत्री है गहलोत साहब वो जोधपुर के हैं, तो बहुत सारे संस्थानों की स्थापना वो जोधपुर में भी करते हैं। तो आप मुख्यतः जयपुर, जोधपुर यहाँ के आप फैक्ट जो है थोड़ा विशेष ध्यान रखें। 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड, स्काउट आपको पता ही है विद्यार्थी सेवा के लिए रखते हैं, तो इसकी जमहूरी, इसका जो सम्मेलन है ये स्कूल लेक्चरर एग्जाम में स्काउट का एक टॉपिक है अलग से, तो इसलिए इसको आप थोड़ा ध्यान में रखें कि इसका जो रोहट है, रोहट कहाँ पर है, पाली में। तो पाली में जो है इसकी जो स्काउट गाइड जमहूरी है उसका आयोजन होगा। ठीक है, आगे हम देखें बीकानेर, भरतपुर और कोटा में विज्ञान केंद्र। विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए बीकानेर में, भरतपुर में और कोटा में, कोटा तो वैसे एजुकेशन में आगे ही, विज्ञान के लिए जेईई इत्यादि बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो कोटा का तो आपको याद रह जाएगा, भरतपुर बीकानेर भी थोड़ा ध्यान में रखना। 75 करोड़ रुपए की लागत से।
पचपदरा, यहाँ पर रिफाइनरी की स्थापना चल रही है, बजट उसका बढ़ गया है। तो रिफाइनरी वाले क्षेत्र में पेट्रोलियम, केमिकल और पेट्रोकेमिकल यानी पेट्रोल के जो सह उत्पाद है, अन्य जैसे प्लास्टिक के उत्पाद है और कोई जो उत्पाद है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट रीजन PCPIR इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना की जाएगी। यानी एक तो रिफाइनरी होगी, रिफाइनरी के साथ जैसे पेट्रोल डीजल निकलता है तो उसके साथ उसका जो अवशिष्ट अन्य सामग्रियाँ होती है, उससे प्लास्टिक और अन्य कई केमिकल से जो चीज़ें तैयार होती है, तो उनके लिए अलग एक हब और बनाया जाएगा। जैसे CISF है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, उसी तर्ज पर राजस्थान में RISF की स्थापना की जाएगी, राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल। जो फैक्ट्रियां हैं, उद्योग धंधे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए एक सिक्योरिटी फोर्स होती है। तो यहाँ पर भी पुलिस कांस्टेबल की तरह है एक नई भर्ती RISF की भी देखने को आपको मिलेगी आगामी समय में। EWS जो आरक्षण दिया गया है, जो सवर्ण है मगर पिछड़े हैं आर्थिक रूप से, 8 लाख से कम आय है उनको, तो उनके लिए, उनके कल्याण के लिए जैसे कोई छात्रवृत्तियां हैं और हैं, तो सरकार ने एक 100 करोड़ का कोष गठन किया है। उस कोष में से पैसे निकाल कर छात्रवृत्तियां या कोई अन्य जो है उसमें डिवाइड किया जाएगा, बांटा जाएगा। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना जो चल रही है दिव्यांगों को, उसमें संख्या बढ़ा दी है, उनको 5000 कर दिया है। और कालीबाई भील स्कूटी योजना आदिवासी क्षेत्रों में, देवनारायण जो गुर्जर समाज के आराध्य देवता है, उन क्षेत्रों में जो स्कूटी योजना है उसमें 13 से बढ़ाकर 20,000, मतलब पहले 13,000 मिला करती थी, तो 20,000 स्कूटियाँ ये और 5,000 स्कूटियाँ ये, तो ये भी राशि संख्या जो है स्कूटियों की वो बढ़ाई गई है। जामडोली, ये आप थोड़ा याद रखें, हाईलाइट किया है इसको मैंने। तो बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना जामडोली जयपुर में की जाएगी, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे अभी RSपुरी में सौर वेधशाला का आया था, तो इस प्रकार से क्वेश्चन यूनिवर्सिटी का और का कुछ खास आ सकता है। उदयपुर और कोटा में विकास प्राधिकरण, जैसे जयपुर में है JDA, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जोधपुर में है जोधपुर अर्बन एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जूडा। तो इस प्रकार से कोटा में भी और उदयपुर में भी उसके विकास के लिए अलग से एक संस्था प्राधिकरण जो है वो बनाया जाएगा। जल जीवन मिशन, ये मिशन चल रहा है जिसमें हर घर जल नल कनेक्शन दिया जाता है। उसमें 36 बड़ी पेयजल परियोजनाओं पर कार्य करने की घोषणा इस बजट में की गई है। तो हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का बजट और आप खास बिंदुओं को देख पा रहे हैं। गुड्डा, बीकानेर में है गुड्डा, तो यहाँ पर 125 मेगावाट से लिग्नाइट तापीय विद्युत परियोजना, यानी लिग्नाइट जो कोयला है, जो कि भूरा कोयला होता है, राजस्थान में प्रचुर मात्रा में, ठीक ठाक मात्रा में पाया जाता है, उससे बिजली बनाई जाएगी। जयपुर में E-वेस्ट यानी जो इलेक्ट्रिक कचरा है, मोबाइल, कंप्यूटर, अन्य जो सामग्री, उससे भी कुछ रिसाइकल करके और नए उत्पाद बनाए जाएंगे, तो पार्क बनेगा जयपुर में E-वेस्ट पार्क। पर्यटन स्थलों हेतु 500 पर्यटक मित्रों की स्थापना भर्ती की जाएगी। जैसे पर्यटक मित्र यानी पर्यटन स्थल पे गाइड के रूप में, सहयोग के रूप में काम करेंगे। वागड़ टूरिस्ट सर्किट, तो वागड़ क्षेत्र जो है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला है, तो आप ध्यान में रखें डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में पर्यटन विकास के लिए जो कार्य किया जाएगा, जिसमें आप पर्यटन क्षेत्र देख लो वागड़ के, मानगढ़ धाम है, बेणेश्वर है, गलियाकोट है, दाऊदी बोरावाली, अर्थूर्णा, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर, कडाना बांध जो कि गुजरात में है मगर माई नदी पे है, तो उस हिसाब से माही बाजार सागर, कागदी पिकअप, दोनों जो बांध है पर्यटकों के आकर्षण का काफ़ी सुंदर नज़ारा केंद्र है। गोटिया अम्बा, तो आदि जो क्षेत्र है उनको और ज़्यादा डेवलप किया जाएगा। एक अलग से फैक्ट ध्यान में रखें, राज्य का पहला जेंडर बजट। जेंडर बजट का मतलब क्या होता है, जिसमें महिलाओं के लिए विशेष फोकस किया जाता हो, लैंगिक संवेदनशीलता हो, उसे जेंडर बजट कहते हैं। तो 2012-13 में पेश कर दिया गया था, 2012-13, 10 साल पहले, आप याद रखो। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, तो ये बांसवाड़ा में है, याद रखना। जैसे डूंगरपुर और बांसवाड़ा में आपके कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो गोविंद गुरु और बांसवाड़ा, GB याद रख सकते हैं। जैसे डाटा मिलते हैं ना GB, तो ऐसे ट्रिक्स हैं। तो यहाँ पर वैदिक गुरुकुल की स्थापना की जाएगी।
प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, सुरक्षा बढ़ाने के लिए, जैसे आजकल हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, वेबसाइट के ऊपर सारे डाटा है, SSO ID है और है, तो इनको सुरक्षित कैसे रखा जाए। तो इनको सुरक्षित रखने के लिए सबसे शानदार तकनीक है ब्लॉकचेन। जैसे क्रिप्टो करेंसी होती है, बिटकॉइन और अन्य, ये सब ब्लॉकचेन सिस्टम पर होती है, तो इनको कोई हैक नहीं कर सकता। तो सरकार भी अपने जो डाटा है सारे, उनको ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करके और सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, ई प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए इसको स्थापना करेगी। सैनिक कल्याण भवन जयपुर में बनाया जाएगा। 1 जनवरी 2004 ये सभी युवा जो बेरोजगार सरकारी नौकरी लगने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो सर्विस लगे हुए हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जो है ये है कि 1 जनवरी 2004 और उसके बाद, ये तारीख आप याद रखें, जो भी सरकारी कर्मचारी नियुक्त हुए हैं उनको पहले क्या था, पेंशन ख़त्म कर दी थी, यानी एक नाम मात्र की पेंशन जो है वो दी जाने वाली थी। तो उस सिस्टम को ख़त्म करके पुनः पूर्व पेंशन योजना, ये याद रखें। अब विद्यार्थी भूल से नई पेंशन योजना मान ले इसको, तो नई तो थी, नई वाली जो है उसमें तो वो एक पेंशन के नाम पर छलावा था, उसमें कोई ज़्यादा पेंशन नहीं मिलनी थी, NPS। तो इसको बंद करके OPS सिस्टम, ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ जो है दिया जाएगा। और आपने देखा होगा जिस दिन बजट की घोषणा हुई इस बात की, अगले दिन बहुत बड़े पैमाने पर जो है रैलियाँ निकाली गई, मिठाई बांटी गई, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ढेर सारी बधाइयाँ जो है कार्मिकों की ओर से दी गई इस योजना को लागू करने के लिए, क्योंकि कर्मचारी बड़े स्तर पर इसकी मांग कर रहे थे। इसका तात्पर्य क्या होता है विद्यार्थियों, आपको बता दूं कि जैसे कोई कर्मचारी है वो जब रिटायर होता है तो 2004 से पहले तो आपको पता ही है पेंशन मिलती थी, सब जानते थे। अब बेरोजगार व्यक्ति वो सोचता है कि वो पेंशन बाद की बात है, पहले नौकरी तो लगे। नौकरी लगने के बाद जैसे जैसे आयु बीतती है और आयु बढ़ती है तो व्यक्ति को बुढ़ापे की भी चिंता होने लगती है, और 60 साल की उम्र के बाद जब वो रिटायर हो जाता है और पेंशन के नाम पर उसको मात्र बहुत ही कम राशि, न्यूनतम मिनिमम राशि उसको मिलती है, तो वो एक तरह से उसने अपना जीवन पूरा खपाया है सरकारी सेवा में, तो एक तरह से ऐसा लग रहा था कि उसके साथ न्याय नहीं है। तो धीरे धीरे इसकी चीज़ की मांग चल रही थी और राज्य सरकार ने उन संवेदनाओं को समझते हुए इसको लागू कर दिया। तो एक बड़ी खुशी की बात है कर्मचारियों में। और इसमें होता यह है कि जब आप रिटायर होते हैं, मान लीजिए आप 60 साल की आयु में रिटायर हो रहे हैं, तो जिस समय आप रिटायर हुए उस समय जो आपकी तनख्वाह थी, जो आपकी सैलरी थी, लगभग उसकी आधी सैलरी आपको आगे पेंशन के रूप में मिलती है। तो ये एक ओल्ड पेंशन सिस्टम था जिसको पुनः लागू कर दिया गया है। तो कर्मचारियों में एक आगे जो भविष्य की और वृद्धावस्था की जो चिंताएं हैं वो कम होगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहायिका, प्रेरक, मिड डे मील और अन्य जितने भी जो ये कर्मचारी है, विद्यार्थी मित्र तो नहीं है शायद वो, और जो ग्राम सहायक वगैरह, और तो उन सभी कर्मचारियों के जो कि उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले हैं, और उसके अलावा जो प्रतिनिधि है नगरीय और पंचायती राज के संस्थाओं के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नेतागण हैं, उनके मानदेय में, यानी इन सभी के मानदेय में 20% तक की वृद्धि की घोषणा राज्य सरकार ने की है। और कल ही न्यूज़पेपर में आया था कि इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया। एक खास बात ये देखने को मिल रही है कि वर्तमान सरकार इस साल बजट में जो घोषणाएं की है उनको तुरंत तेज़ी से, एक तरह से आप ये मान लीजिए बड़ी फुर्ती से जो है, बहुत तीव्र गति से इनको लागू भी कर रही है। जैसे स्कूलों का कर्मोन्नत है, पेंशन योजना वाली तो 1 अप्रैल से जो है वो सिस्टम पूरा चेंज कर दिया ऑनलाइन, और अब जो NPS की कटौती की बजाय वो अन्य कटौतियाँ, इधर ये जो सरपंच वाला और था तो ये तुरंत इसकी घोषणा हो गई है। तो 4800, जैसे सरपंच को 4000 के स्थान पर अब 4800 रुपये मासिक मानदेय जो है वो मिलेगा। हालांकि भत्ता वगैरह शायद अन्य और मिलते होंगे। तो ये MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो है उनको संबल प्रदान करने के लिए सरकार ने 3 वर्ष तक की उनको छूट दे रखी थी कि भाई आप कोई अपना उद्योग लगाते हैं तो सरकार 3 साल तक आपको छेड़ेगी नहीं, आप आराम से अपना जो उसको डेवलप करो। अब सरकार ने इसको बढ़ा दिया है 5 साल, कि 5 साल तक किसी प्रकार का कोई निरीक्षण, स्वीकृतियाँ, औपचारिकता, फॉर्मेलिटी आदि नहीं होगी, और आप आराम से जो है कोई भी एंटरप्रेन्योर है तो वो अपने उद्योग को आगे बढ़ाएं। पुत्रवधू और पत्नी के पक्ष में अगर गिफ्ट डीड किया जाता है, कोई व्यक्ति जो है अपनी प्रॉपर्टी इत्यादि कोई चीज़ गिफ्ट करता है तो पहले उस पर टैक्स हुआ करता था, तो सरकार ने भी स्टाम्प ड्यूटी पूरी तरह से माफ़ कर दी है।
मद्य नियंत्रण, शराब पर नियंत्रण के लिए एक ये विधायक भी रहे हैं, समाज सेवी रहे हैं, स्वर्गीय श्री गुरु शरण छाबड़ा, ये याद रखना इनका नाम। जन जागरूकता अभियान, इन्होंने बड़े स्तर पे जन जागरूकता अभियान अपनाया था कि भी शराब जो है उसको लोग छोड़ें, उसके ऊपर निषेध के लिए। तो सरकार जो है ये अभियान चला रही है खुद भी, तो इसमें भी बजट जो है उसको 5 से बढ़ाकर 10 करोड़ किया है। तो यहाँ आपको ये नाम आपको ध्यान में रखना है, ये राशि याद करने के बजाय आपको ये ध्यान रखना है कि इनका संबंध किससे हैं, तो मद्य निषेध से संबंधित आंदोलन से हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो हम पुनः एक बार आगे हो रहा है, अभी कृषि बजट हो रहा है, फिर हम इसका एक बार रिवीजन कर लेंगे शॉर्ट में, फिर आगे पढ़ेंगे। कृषि बजट 2022-23 राजस्थान का पहला पृथक कृषि बजट है, ध्यान रखना, पहला अलग से कृषि बजट जो है ये जारी किया गया है पहली बार, यानी किसानों का विशेष ख्याल इसमें रखा गया है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, तो इसमें क्या है जैसे कि राशि 2 से बढ़ाकर 5,000 करोड़, यहाँ 2,000 करोड़ था, यानी आपको ये याद रखना है कि कृषक साथी योजना किसानों के लिए योजनाएं हैं, वो एक 11 मिशन है, उनके लिए 5,000 करोड़ का बजट कर दिया है। 11 मिशन इसमें शामिल है, जैसे मान लो सूक्ष्म सिंचाई है, इसको बढ़ावा देना, जैविक खेती है, इसको बढ़ावा देना, बीज उत्पादन से संबंधित चीज़ें, संरक्षित खेती, सुरक्षित खेती, उद्यानिकी, फल वगैरह इत्यादि फसलें, फसल सुरक्षा बीमा वगैरह, भूमि उर्वरकता, कृषि श्रमिक जो है मजदूर है उनके कल्याण बीमा आदि से योजनाएं, तकनीकी विकास से संबंधित योजनाएं, तो जो 11 मिशन है उनके लिए एक बड़ा बजट जारी किया है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, यानी कि बिना पैसे के नेचुरल फार्मिंग, जिसमें प्राकृतिक खाद डाली जाए और उसमें कम से कम जो है वो इन्वेस्टमेंट हो, तो जीरो बजट प्राकृतिक खेती 2019-20 में ही इसकी घोषणा कर दी गई थी, यानी 2 साल पहले, याद रखना इसको, ये यहाँ ध्यान रखना आपको, के क्रम में मुख्यमंत्री जैविक खेती मिशन प्रारंभ किया गया है। तो अब देखो दोस्तों, हरित क्रांति के बाद में जो ज़्यादा मात्रा में खेती में रसायन काम में आ रहा है, जहर जो छिड़का जा रहा है, यूरिया खाद डाली जा रही है, वो उसका विरोध होने लगा है, जागरूकता बढ़ने लगी है, और अब धीरे धीरे एक तो बायो यानी कि जैविक खाद और एक तरह से जैसे जैविक खेती, उसी को बढ़ावा दिया जा रहा है। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत मिलेट, मिलेट का मतलब होता है मोटा अनाज, जैसे मान लो बाजरा है, ठीक है, मक्का है, जौ है, तो इनको मोटा अनाज कहते हैं। और मोटा अनाज क्या है, स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा फायदेमंद है दोस्तों, इसमें रेशे जो है फाइबर है वो ज़्यादा होते हैं, तो ये स्वास्थ्य के लिए, तो मोटा अनाज जो है इसको बढ़ावा देने का प्रयास चल रहा है। तो सेंटर और राजस्थान की जो ज़्यादातर जो क्लाइमेट है उसमें ये मोटा अनाज इजीली उग जाता है, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, यानी मोटा अनाज से संबंधित अनुसंधान वगैरह है वो किया जाएगा। जिप्सम के प्रयोग से क्षारीय भूमि का सुधार होता है, ये भी आप ट्रिक याद रखें जीके के हिसाब से, कि क्षारीय भूमि जो है उसको ठीक करने के लिए जिप्सम डालते हैं। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP, पूर्वी राजस्थान वाला जो क्षेत्र है उसको नहरों से जोड़ने के लिए, भरतपुर, सवाई माधोपुर आदि जो क्षेत्र है, दौसा वगैरह, उसके लिए एक निगम जो है वो सरकार ने बनाया है। 11 मिनी फूड पार्क, जैसे एक तो मेगा फूड पार्क होता है, एक मिनी फूड पार्क होता है, तो 11 मिनी फूड पार्कों की स्थापना की भी घोषणा की है। ऊँट हमारा राज्य पशु है, तो इसके संरक्षण के लिए और विकास के लिए सरकार ने नीति की घोषणा की है, ऊँट संरक्षण और विकास नीति, इसके लिए 10 करोड़ रुपए अलग से रखे हैं। तो ये थे हमारा बजट से संबंधित प्रमुख फैक्ट। एक बार हम पुनः इसको रिवीजन कर लें शॉर्ट में, सिर्फ 2 मिनट में, ताकि जो है आप खास चीज़ों को रिकॉल कर पाओ। ये देखिए, जैसे साइज छोटी कर लेते हैं, इजीली दीजिए। अब रिवीजन आप देखो, पहला पेपरलेस बजट 21 में आ गया था, ये दूसरा है राजकोषीय घाटा 4.36। नरेगा को शहरों में भी इंदिरा गांधी के नाम से इंदिरा गांधी शहरी योजना लागू कर दिया है, 125 दिन कर दिए हैं। बिजली में थोड़ा फ्री किया है 50 यूनिट तक, ठीक है। चिरंजीवी में 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है, ठीक है। दुर्घटना बीमा भी इसमें दी जाती है 5 लाख तक चिरंजीवी में। उसके अलावा स्कूलों को क्रमोन्नत कर दिया गया, लगभग 4000 स्कूलें, ठीक है। और जेएलएन मार्ग पर एजुकेशन हब बनेगा, कॉलेज खुलेंगे, कन्या महाविद्यालय, सावित्रीबाई, ये याद रखें, प्रत्येक जिला स्तर पे वाचनालय है,
ठीक है। और जोधपुर में खेल संस्थान बनेगा, स्काउट गाइड पाले में होगा, ठीक है। और विज्ञान केंद्र कोटा, बीकानेर, भरतपुर में। पचपदरा में वो हब बन रहा है रिफाइनरी के आसपास। RISF नया फोर्स बनेगा, EWS के लिए कोर्स बनाया गया है, ठीक है। बाबा आमटे जामडोली जयपुर में। विकास प्राधिकरण उदयपुर और कोटा में बन गया है। जल जीवन मिशन गुडा में लिग्नाइट। E-वेस्ट जयपुर में। वागड़ टूरिस्ट सर्किट। जेंडर बजट 2012-13 में। गुरु गोविंद GB याद रखें बांसवाड़ा। और ये पारदर्शिता के लिए ब्लॉकचेन सिस्टम 1 जनवरी 2004 और उसके बाद जो कर्मचारी लगे हैं, इससे पहले वालों की तो थी और इनके बाद वालों को ख़त्म कर दी थी, तो इनको भी पेंशन, पुरानी पेंशन OPS लागू कर दिया है। 20% मानदेय बढ़ाया है। MSME में 3 की बजाय 5 वर्ष कर दिया है छूट। और ये गुरु शरण छाबड़ा का संबंध मद्य निषेध अभियान से है। कृषि बजट पहली बार लागू किया अलग से, 5000 करोड़ रुपए अलग से जारी किए हैं 11 मिशन में। और जीरो बजट 2019-20 में शुरू हो गया था, 19 फिर 22 चल रहा है अभी 3 साल पहले ही। जोधपुर में मिलेट, ये याद रखना मिलेट वाला, ठीक है। और जिप्सम क्षारीय भूमि, और ये अलग से निगम बनाया है। 11 मिनी फूड पार्क, ऊँट संरक्षण के लिए विकास नीति। तो ये रिवीजन हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने करीब 26 मिनट में हमने राजस्थान का बजट जो है देख लिया है। 1-2 क्वेश्चन इसमें से सीधे सीधे आपके टपक सकते हैं परीक्षा में, तो इसको आप चाहे तो नोट कर लो, चाहे आप PDF का प्रिंट करवा लो, कैसे भी करके एक बार आप रिवीजन वीडियो को कर लेना, देख लेना और PDF का रिवीजन कर लेना। धन्यवाद।